स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पिछले वीडियोस में हमने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं और डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप, वर्क स्टेशन, ये सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। यदि आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कंप्यूटर फंडामेंटल नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ आपको इस तरह के सारे वीडियोस मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज से हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, अलग अलग तरह के डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर अपने सारे काम करता है या फिर जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से काम करवा पाते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीपीयू क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो डेटा प्रोसेसिंग में काम आते हैं। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। सीपीयू आप सभी जानते ही होंगे, फुल फॉर्म क्या है। ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर का ऐसा यूनिट होता है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है। जिस तरह इंसान के सभी अंगों को कंट्रोल करने के लिए हमारा मस्तिष्क है, उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ये सभी हार्डवेयर को ज़रूरत के अनुसार काम में लाता है या फिर उन्हें कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी वीडियोस में जो सवाल पूछता हूँ, आप अपनी आँखों से या कानों से उस सवाल को इनपुट के रूप में लेते हैं। आपका दिमाग उसे स्टोर करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, जवाब बनाता है और यही जवाब आपके हाथों के द्वारा या फिर आपकी आवाज़ के रूप में आउटपुट माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती हैं वो कुछ इसी तरह होती हैं। पहले इनपुट लिया जाता है, फिर प्रोसेस करके जवाब बनाया जाता है और उसी जवाब को आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, इन सब के माध्यम से यूज़र तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेसिंग ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जिनकी मदद से डेटा प्रोसेसिंग की जाती है। तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है मेमोरी यूनिट। ये सीपीयू का वैसा पार्ट होता है जहां प्रोसेस करने के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से वही डेटा अपने दूसरे कंपोनेंट को भेज दिया जाता है। मेमोरी में ही डेटा और उससे बने रिजल्ट्स, यहाँ तक कि प्रोसेसिंग के बीच में जो इंटरमीडिएट डेटा होते हैं वो भी इसी मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। जैसे 2 + 2 ÷ 2, तो यहाँ पहले 2 ÷ 2 का रिजल्ट जो कि 1 होगा उसको स्टोर किया जाएगा और फिर उस 1 को लास्ट 2 से जोड़ा जाएगा। अब जो रिजल्ट आया है ये 3, ये होगा हमारे एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ इंटरमीडिएट डेटा क्या है, तो 2 ÷ 2 का जो रिजल्ट है 1, वो है इंटरमीडिएट डेटा जिसको कि हमने 2 से जोड़ के एक्चुअल रिजल्ट बनाया है। दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट ऑर्डर को यानी इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको एक्चुअल कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलता है और उन ऑर्डर्स के हिसाब से काम करता है। इसके पास खुद का कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं होता है। ये बस मेमोरी यूनिट में रखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ के डेटा को इनपुट के माध्यम से मेमोरी यूनिट में स्टोर करवाता है और उन्हीं डेटा को इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगले यूनिट में ट्रांसफ़र कर देता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग हो सके। फिर लास्ट है ALU यानी अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। इस यूनिट के अरिथमेटिक सेक्शन में डेटा पर अरिथमेटिक ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ALU के इसी अरिथमेटिक सेक्शन में होते हैं। और लॉजिकल सेक्शन में लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे कि एक डेटा दूसरे डेटा से बड़ा है या कौन छोटा है, या फिर मैचिंग करना कि कौन सा डेटा किसके बराबर है, इस तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस इसी सेक्शन में किए जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसे कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन या फिर दोनों ही सीपीयू के इन तीनों यूनिट में प्रोसेस किए जाते हैं। तो ये है हमारा सीपीयू जिसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU तीनों का तीनों स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसी से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो है वो जुड़े हुए हैं, जो कि ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल यूनिट के ऑर्डर के हिसाब से वो काम करेंगे। तो ये है हमारा एग्जाम्पल
इंस्ट्रक्शंस, 5 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम मिले हुए डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे, एक रिजल्ट निकालेंगे और उसे आउटपुट पे दिखाएंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन है हमारा, जो भी है सबसे पहले तो ये मेमोरी में अपनी जगह लेगा। जैसे ही ये मेमोरी में जगह लेगा तो कंट्रोल यूनिट इस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करके समझेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है टेक टू इनपुट एंड स्टोर इट। तो कंट्रोल यूनिट इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद इनपुट डिवाइस को ऑर्डर देगा कि आपको यूजर से एक इनपुट लेना है, 2 इनपुट लेना है। तो यूजर से इसने 2 इनपुट लिया और अब इन 2 इनपुट्स को इनपुट डिवाइस कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचा देगा। अब ये कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन के अगले भाग के आधार पे इसे मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये मेमोरी में हो गया स्टोर 2 इनपुट हमारा। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले तो ये मेमोरी में अपनी जगह लेगा। इसने मेमोरी में जगह ली। अब ये कह रहा है टेक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करके ऑर्डर फॉलो करेगा, इनपुट डिवाइस को कहेगा कि यूजर से ऑपरेशन लो, कि यूजर ने जो डेटा दिया है आखिर वो यूजर उस पर क्या करवाना चाहता है, जोड़ना चाहता है उन दोनों डेटा को, घटाना चाहता है, गुना करना चाहता है या भाग देना चाहता है। तो यूजर इनपुट डिवाइस के माध्यम से वहां इनपुट डालेगा, कोई भी, चलिए प्लस ही ले लेते हैं। तो ये जो प्लस है ये भी हमारे कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा और इसको भी मेमोरी में भेज दिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। अब इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेट इट एंड मेक रिजल्ट। ये मेमोरी में जगह ले रहा है, इसे कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट कर रहा है और इस ऑर्डर के हिसाब से जो रिजल्ट, जो डेटा हमें मिला है उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेट इट एंड मेक रिजल्ट, तो ये सारा का सारा डेटा कंट्रोल यूनिट अपने तीसरे कंपोनेंट यानी ALU के पास भेज देगा। तो ALU में ऑपरेशंस के आधार पे सेक्शंस बांटे हुए हैं। हमारा ऑपरेशन है अरिथमेटिकल, यानी हमको एडिशन करवाना है, इसीलिए ये 1 और 2 अरिथमेटिक सेक्शन में जाएंगे, आपस में जुड़ करके एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे और वो रिजल्ट होगा 3। ये रिजल्ट बन गया। अब इस रिजल्ट को अभी फिलहाल यहीं रखना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा कहता है, सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जगह लेगा, इसने मेमोरी में जगह ली। अब कंट्रोल यूनिट इसे पढ़ेगा, इंटरप्रेट करेगा और यहाँ लिखा हुआ है स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी। तो ये जो रिजल्ट हमारा 3 है इसको मेमोरी में स्टोर कर लिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट इस रिजल्ट को उठा करके स्टोर कर लेगा। तो ये काम भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है शो रिजल्ट ऑन मॉनिटर। ये भी मेमोरी में अपनी जगह लिया। अब कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट किया, इसने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है कि मॉनिटर पे यानी आउटपुट डिवाइस पे रिजल्ट को शो करना है। तो ये इस डेटा को उठाएगा, कंट्रोल यूनिट आउटपुट के सुपुर्द करेगा और आउटपुट में भी मॉनिटर के पास ये भेजेगा ताकि यूजर को ये जो रिजल्ट 1 और 2 को जोड़ने के बाद जो 3 रिजल्ट आया है ये मॉनिटर पे दिखाई दे। तो ये आपके मॉनिटर पे ऐसे शो हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोग्राम के ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेट किया जाता है, इस तरह से प्रोसेस किया जाता है हमारे CPU के अंदर। ये और भी ज़्यादा डीप हो सकता है पर जनरली अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल में देखें तो इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर आप समझना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, पर साधारण रूप में एक प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग ऐसी ही होती है। तो इस तरह से प्रोसेसिंग होती है CPU के अंदर। उम्मीद है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब बारी आती है एक सवाल की जिसका जवाब पिछले किसी वीडियो के कॉन्सेप्ट से ज़रूर जुड़ा हुआ होगा। तो सवाल ये है कि साइज बेस्ड कौन सा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर भी कहलाता है, या फिर आपके घर में जो आपका डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप या स्मार्टफोन होंगे, ये सारे कंप्यूटर्स कौन सी कैटेगरी के कंप्यूटर्स में आते हैं। इसका सही जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। आप अपना जवाब कमेंट के ज़रिए दीजिए।
और अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर भी कोई वीडियो बनाऊँ और आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।